पार्षदों ने प्रस्ताव मुझको दिया था जिसमें लिखा सभी की साइन थे, तो वो मेरे अधिकार के तहत मैंने ये प्रस्ताव दिया और सभी का ये निर्णय था कि इसको स्थगित किया। सर्वसम्मति से बहुमत से हमने जो है स्थगित कर दिया इसको। लंबे अंतराल के बाद आज नगर निगम की साधारण सभा का आयोजन गांधी भवन में किया गया। इस अवसर पर यूजर चार्ज को समाप्त करने की मांग को लेकर सभी पार्षदों ने एक स्वर में आवाज उठाई। यूजर चार्ज हटाने को लेकर काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। पार्षदों ने इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय रखी। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि यूजर चार्ज को समाप्त कर कच्ची बस्तियों में पट्टे आवंटित किए जाने से नगर निगम की और अधिक आय हो सकती है। सभी की राय जानने और चर्चा सुनने के बाद महापौर ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अस्थायी तौर पर यूजर चार्ज को स्थगित कर दिया। महापौर ब्रजलता आडा ने कहा कि यूजर चार्ज के नाम पर अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी दुकानदार से रुपए की मांग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। महापौर ने कहा कि फिलहाल सर्वसम्मति से यूजर चार्ज को स्थगित कर दिया गया है और राज्य सरकार की ओर से इसे लागू करने के संबंध में जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आते तब तक यूजर चार्ज स्थगित ही रहेगा। पार्षद नौरत गुजर ने कहा कि यूजर चार्ज के अलावा भी अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना जरूरी है, क्योंकि पार्षद की समस्या की सुनवाई नगर निगम अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है। नौरत गुजर ने कहा कि पार्षद अगर कोई फाइल लगाते हैं तो उस पर कार्रवाई 1.5 महीने तक नहीं होती और वहीं अगर कोई दलाल फाइल लगा देता है तो 1 दिन में उसकी सुनवाई हो जाती है। उन्होंने कहा कि पार्षदों की बातों को नगर निगम अधिकारियों द्वारा तवज्जो नहीं दी जाती है, इसलिए पार्षदों का भी ध्यान रखा जाए। इस मौके पर उपस्थित सभी पार्षदों ने दोनों विधायकों के उपस्थित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया और पार्षदों ने कहा कि इसी प्रकार से विधायकों को साधारण सभा में उपस्थित होकर मार्गदर्शन करना चाहिए। नगर निगम की साधारण सभा में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायिका अनिता बधेल, उप महापौर नीरज जैन और नगर निगम के आयुक्त उपस्थित रहे। लेकिन मैंने पार्षद से यही कहा, जब तक सरकार से कोई निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक हम यूजर चार्ज बंद नहीं कर रहे और साथ ही जब कोई लेता हुआ पाया गया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये है कि सभी पार्षदों ने प्रस्ताव मुझको दिया था जिसमें लिखा सभी की साइन थे, तो वो मेरे अधिकार के तहत मैंने ये प्रस्ताव दिया और सभी का ये निर्णय था कि इसको स्थगित किया। सर्वसम्मति से बहुमत से हमने जो है स्थगित कर दिया इसको और यही कहा कि अब तक सरकार से कोई आदेश या कोई जवाब नहीं आता इस चीज़ को लेकर, यूजर चार्ज को लेकर, जब तक कोई यूजर चार्ज नहीं देता। प्रस्ताव मैंने खुद ने पारित किया था, मुझे तो याद होगा ना, प्रस्ताव पारित ही किया था। बैकफुट का शहर को भी देख रहा है, व्यापारी को भी देख रहा है, सभी इससे परेशान है यूजर चार्ज से। तो बैकफुट की बात नहीं है, ये तो सबके हित में किया है हमने। बैकफुट की बात है, ये सरकार के निर्देश थे, हमारा तो कोई आदेश था नहीं कि भाई हमने यूजर चार्ज चालू किया है। सरकार से जो निर्देश है उसी के हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय मामला तो इस तरह का हो गया कि सारे प्रस्ताव ऐसी पास कर दिए गए, कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस सरकार के 2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर जो यहाँ अजमेर नगर निगम में पिछले दिनों व्यापारियों से बिना सदन की राय के यूज़र चार्ज लिया जा रहा था, उस पे सदन ने आज सर्वसम्मति से इस यूज़र चार्ज की क्रियान्विति रोकने की प्रस्ताव पारित किया है और मेयर ने इसका अनाउंसमेंट भी किया है कि इसकी क्रियान्विति तुरंत प्रभाव से रोकी जाती है। बार बार सीओ के बारे में हर पार्षद शिकायत भी कर रहा था और जब उसके खिलाफ अपन ने कार्रवाई करने की बात रखी तो हमारे कांग्रेसी पार्षदों ने उसके खिलाफ कार्रवाई न करने की भी बात रखी। मुझे इनके दोहरेपन पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। यदि एक और तो आप कह रहे हो कि साहब सीओ साहब भ्रमित कर रहे हैं, सीओ साहब तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात होती है तो उनके पक्ष क्यों ले रहे? इसलिए मुझे लगता है कि वे इस समय असमंजस की स्थिति में है। भाजपा के सारे पार्षद सर्वसम्मति से इसकी क्रियान्विति रोकने की पक्ष में थे और इस आधार पर मेयर ने इसकी क्रियान्विति तत्काल प्रभाव से रोकी जा रही है। आगे इसको स्थगित या निरस्त इस 2 शब्दों पे ज़रूर अभी तक कोई निर्णय इन्होंने नहीं किया है। मैं समझता हूँ इस पे भी किसी भी स्तर पर मार्गदर्शन लेकर के इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन हम अजमेर में किसी भी व्यापारी से यूज़र चार्ज नहीं लेने देंगे। ये प्रस्ताव के बाद भी यदि कोई अधिकारी उसको लेने का प्रयत्न करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इसका विरोध करेंगे और इस सड़क पे आकर के भी हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आवश्यकता हुई तो हम विधानसभा में भी, मैंने प्रश्न तो लगाए, लेकिन मैं इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।
निर्णय को वापस नहीं लिया गया। निर्णय को 21/4/2022 की जो साधारण सभा में प्रस्ताव संख्या 6 था यूजर चार्जेस पर, उसकी क्रियान्विति को स्थगित किया गया है और राज्य सरकार को उसके लिए पत्र लिखने का निर्णय सदन ने संपूर्ण उससे लिया है सर्वमत से, इसलिए वो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यूजर चार्जर में आम जनता का भारी रोष था और आम जनता, और चूंकि वो एक राज्य सरकार का पत्र मात्र था 21/4 को जो रखा गया, इसलिए उसकी क्रियान्विति को स्थगित किया गया, वापस नहीं लिया गया प्रस्ताव। ये व्यवस्था दी गई है और जब तक राज्य सरकार से वापस निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक यूजर चार्जर नहीं वसूले जाएंगे। यह संपूर्ण सदन की मंशा है। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, अन्ना सागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 01454060760 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023। डोमिनेट कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा आपका विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है तैयारी, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता। के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें, जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। 2 या 3 विधानसभा 3 बजे या 5 बजे ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। 9829010448 अजमेर, जयपुर, संभाग।